क्या डीओ की एप्लीकेशन दिए हैं कि हम आप सीनियर हेडमास्टर बनेंगे? आपका पुराना का डाटा नहीं है मेरे पास का? पूरे गांव से पूरे सचिव अध्यक्ष जितना टोटल आपके खिलाफ में नाम खड़ा कर दिए, तो फिर हम एक बात की जनी। तो इतना दिन पहले का हाफ शर्ट, ठंडी का टाइम है सर, हाफ शर्ट पहने हुए हैं, मेरे बगल में पंखा लगा हुआ है सर, 1:30 से 1:45 बजे का टाइम था, क्लास में बच्चा नहीं था, हम बोले कि क्लास लगाओ, हम क्लास लेते हैं, हमको हमेशा टॉर्चर करती, डांट डांट के बात करती रहती, वो कुर्सी पर बैठने नहीं देती थी, तो अपना बोरा बिछा के हम वैसे लेटे हुए थे, वो आई चुपके से वीडियो बनाई, अब मेरे साथ बहुत कुछ उल्टा सीधा बोली, अब बोल के बोली कि हम देखिए आपको सस्पेंड करा देते, आप ना वो बोलती थी कि हम महिला हैं, हम अतन पिछड़ा है, हम तुम पर केस करेंगे, ऐसा केस करेंगे ना कि जिंदगी भर याद करोगे। एक टीचर को सर, हम एक कमजोर तबका के हैं, हम गाँव के गरीब आदमी हैं, हम ताकतवर कोई बात नहीं, या इस तरह के आदमी नहीं है। ग्रामीण से पूछा जाए, जिला में जो आवेदन दिया कि हमको टॉर्चर करती है, हम विभाग वरीय शिक्षा हमको चार्ज दिया जाए, तब वो ऐसा की। दिवस के दिन सर हम सबसे अच्छे से, हमको कर्मठ माना जाता, सारा बच्चा हमका पाँव छूता, अदब करता, सारा बच्चा शिक्षा गिफ्ट देता था, तब बच्चा को डांट के भगा देती थी, छीन लेती थी कि क्यों देते उसको। नमस्कार, मैं हूं आकिब जावेद और आप देख रहे हैं द बॉस न्यूज। अभी मैं सहरसा जिले के सुमेरी बख्तियारपुर में मौजूद हूं और प्राथमिक मकतब अशरफ चक स्कूल का एक मामला सामने आया था। हमारे साथ वो शिक्षक है, आपने देखा होगा वीडियो के माध्यम से किस तरह से शिक्षक जो है एक लेटे हुए हैं और क्लास में पढ़ा नहीं रहे हैं, तो मैडम उसका वीडियो बना करके वायरल कर दी है। उसी संदर्भ में आज इनसे हम पता करने आए हैं कि क्या वाकई आप लेटे हुए थे या किस टाइम लेटे हुए थे और क्या मामला था, वो हम जानने के लिए। सर, किस टाइम आप लेटे हुए थे और क्या मामला? ये सर 8 महीना पहले गर्मी के मौसम का टाइम है सर, टिफिन हो गया था, बच्चे लोग खाना खा रहे थे, हम भी खाना खाया, दवा खाया, हमको मेंटली डिस्टर्ब बहुत करती थी, हम विवन हॉस्पिटल दिल्ली का इलाज मेरा चल रहा सर। वही दवा खा के हम, जब बच्चा सब आधा खा रहे थे, आधा खेल रहे थे, तो हमको कुर्सी पर बैठने नहीं देती थी, तो अपना बोरा बिछा के हम वैसे लेटे हुए थे, वो आई चुपके से वीडियो बनाई, अब मेरे साथ बहुत कुछ उल्टा सीधा बोली, अब बोल के बोली कि हम देखिए आपको सस्पेंड करा देते, आपको ये कराते, यही धमकी दे दे के 7-8 महीना से हमको दबाती रही, और ज्यादा हम प्रेशर में आते गए, डिप्रेशन में आते रहे। हर 2 महीना पे हम ऑनलाइन डॉक्टर को दिखाते हैं, अंकित वर्मा को, वो दवा लिखते हैं, क्योंकि उसके टेंशन से बचिए आप, वही टेंशन दे के दे आपको करिए, तो आप ऐसा बढ़िया शिक्षक होने थे चार्ज कहने लेते, जब जूनियर हो के आपको इतना दिमागी टेंशन देता तब चार्ज लीजिए। तब जाके हमको जब ये गाली गलौज करनी है, बेलो काम में भी हमको जाने दी, वीडियो साहब जब बोले तब हमको जाने लगे, डांट के हमको निकालती, सारे बच्चे के सामने हमको निकाल देती थी। ये सर 2 बजे, 1:30 बजे, 1:45 बजे का समय था, और वो भी 8 महीना पहले का ये वीडियो है सर। तो उसमें देखा जाए सर, वीडियो में जो कैसे कैसे हमको डांट रही हो का वीडियो भी हम, एक रिकॉर्डिंग है मेरे पास, आपको हम देंगे अपने माध्यम से, उसको भी सुनाइएगा कि किस तरह से हमको बहुत सारा था, लेकिन हमने कभी वो वीडियो नहीं बनाया, मेरे दिल में मनसा नहीं था उसके खिलाफ कुछ करने का। वो डराती रहती कि एब्सेंट कर देंगे, तुमको डिस्चार्ज करा देंगे, के पाठक को भेज दें, इसी बिना पर हम उससे नहीं लड़ना चाहते थे। 1-2 वीडियो हम सुने, उसको बनाया। शिक्षक थे, अगर आपके साथ गलत व्यवहार किया जा रहा था या आपको गाली गलौज या कुछ भी किया जा रहा था, तो आप वरीय पदाधिकारी को शिकायत क्यों नहीं? तो पहले हम डरते थे ना, जो बोलती थी कि हम महिला हैं, हम अतन पिछड़ा है, हम तुम पर केस करेंगे, ऐसा केस करेंगे ना कि जिंदगी भर याद करोगे। एक टीचर को हम दवा देते, टेंशन, हमसे हेडमास्टर चार्ज लेना चाहता था, उसको टॉर्चर कर आके कब्रिस्तान पहुंचा दिए ना, अब तुम्हारी बारी आई है, तुम आए हेडमास्टर बनने के लिए, अब तुमको भी दिखा के दे दे। सर वीडियो भी मेरा आवाज सुना जाए उसका कि किस तरह से हमको बदतमीजी पेश आती है। तंग आके हम सर 22 तारीख को जिला पदाधिकारी के पास हम अपना आवेदन दिया सर, तो 23 तारीख को 2 टीम आई, हम बीएलओ के काम से अपने क्षेत्र भ्रमण में अपने आ गए थे, तो वो दोनों जांच किए, क्या जांचे नहीं जांचे उसी को बता रही है कि वो गुंडा था, ये था, वो दंग था। सर, हम एक कमजोर तबका के हैं, हम गाँव के गरीब आदमी हैं, हम ताकतवर कोई बात नहीं, या इस तरह के आदमी नहीं है। ग्रामीण से पूछा जाए, आपको मेरे पहले गांव के हैं इसलिए दबंगपनी करते हैं। कभी पूछ लिए ग्रामीण है कि हम दमंग हैं, हम किसी को दमन किया कभी किसी गांव में? बढ़िया जो भी गांव के बुद्धिजीवी आदमी उससे भी आप पता लगा सकते हैं सर। अभी भी जो है उनसे पूछ लिए, हम हट जाते हैं, उससे पूछिए कि क्या हम दमंग हैं या क्या करते हैं। बच्चा को किस तरह से हमने आज तक सींचा 20 साल के अंदर।
तो उसके बाद मेरे पे ऐसा इल्जाम लगाइए। फिर हम तब शिक्षा पदाधिकारी को, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को भी आवेदन दे दिया है। इतने दिन का वीडियो रखने के बाद आज वायरल करने का क्या नतीजा? वो जो हम जिला में जो दिए ना सर, हम जिला में जो आवेदन दिया कि हमको टॉर्चर करती है, हम विभाग वरीय शिक्षा हमको चार्ज दिया जाए, तब वो ऐसा की। और उसके बाद हम प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को भी ग्रामीण के द्वारा हम लिख के आवेदन, वार्ड सदस्य जो हमारा चेयरमैन है उसके द्वारा, सचिव के द्वारा साइन करके वहां जब जमा किए प्रखंड पदाधिकारी के द्वारा ऑफिस में, तब जाके कल वो हम ब्यूरो काम से हम बाहर निकले हुए थे। अपने मीडिया वाले को बोला कि मेरे खिलाफ 8 महीना पहले वाला वीडियो वायरल करके अब पूरा पर झूठ सही लगा के मेरे सामने सबको बदनाम हमको करके रख दिया। मैं समाज में, हमको पूरा इलाके से लोग देखता है तो कहता है कि तुम ऐसा कैसे हो सकता है। तो इतना दिन पहले का हाफ शर्ट, ठंडी का टाइम है सर, हाफ शर्ट पहने हुए, मेरे बगल में पंखा लगा हुआ है सर। 1:30 से 2:45 बजे का टाइम था, क्लास में बच्चा नहीं था। हम बोले कि क्लास लगाओ, हम क्लास लेते हैं। हमको हमेशा टॉर्चर करती, डांट के बात करती रहती। जैसा वीडियो में हमने सुना, पहला लफ्ज यही था कि क्लास नहीं लगा है। जी, क्लास उस समय नहीं लगा था सर। हम क्लास के हिसाब से हम पढ़ते हैं। हम एकदम 8:45 बजे हम स्कूल में रहते हैं और छुट्टी होता तभी आते हैं। कभी एक बीच में नहीं गए। मेरा सीएल भी रहता था। क्लास में लेटे क्यों थे? उस टाइम में सर वो दवा खाएं, खाना टिफिन हुआ था ना, तब बाहर में बच्चा सब खेल रहा था। हम जो दवा खाएं तो हम जो बैठे रहते थे, बोरा पर बैठे रहे तो कमर में दर्द हो गया था, तो हम सीधा करने के लिए ऐसे करके लेटे हुए थे। जैसे थे लेटे, बस चुपके से वाई आके मेरा फोटो ले लिया, हमको डांटना स्टार्ट कर दिया। हम उठ के बैठे, हम बोले कि अभी तो क्लास नहीं लगा। बोलो हम क्लास लगाते हैं, हम पढ़ाते हैं, फिर भी हमको बहुत कुछ बोले लेंगे। अच्छा, आपको इतना डांटती है वो, एक महिला होने के बाद भी, और वरीय शिक्षक आप है, आपसे नीचे वो है, फिर भी चलिए ठीक है प्रधानाध्यापक है, लेकिन इस तरह से तो बदतमीजी नहीं करनी चाहिए। सब दिन करती है, सभी के साथ करती है वो। ग्रामीण बच्चा भी है। शिक्षक दिवस के दिन सर हम सबसे अच्छे से, हमको कर्मठ माना जाता। सारा बच्चा हमका पाँव छूता, अदब करता। सारा बच्चा शिक्षक दिवस गिफ्ट देता था तो बच्चा को डांट के भगा देती थी, छीन लेती थी कि क्यों देते उसको। सारा बच्चा मेरे पर मुनसर है, पूरा ग्रामीण मेरे पर मुनसर है। सब विश्वास के साथ भेजता बड़ी बड़ी बच्ची को 5 क्लास को कि सज्जाद मेरे गाँव का लड़का है, वो हिफाजत करेगा। 4 महिला है, बाहर की, बाजार से, मखदूम चक, चिकनी की है, सब चक की है, तो चारों नक्का पोस है। तो हम ही को हर 2 दिन 3 दिन पर गांव बच्चा को बुला के लाओ। अगर हम कहेंगे कि सर हम सब दिन हम ही जाएंगे, नहीं जाएगा तो हम लिख के दे देंगे उच्च कार्रवाई को कि आप मेरा बात नहीं मानते। अभी भी सर देखा जाए जो वीडियो वायरल किया, बोला कि एब्सेंटी में हम लिख दिए हैं कि हम कान से संतुष्ट नहीं है। तो हम अपने प्रतिनिधि ग्रामीण को बोले हैं, अभी जो वर्तमान में मेरे चेयरमैन है उनको बोले तो वो लिख के दिया। वो बोला कि हम पेज पे भी लिखने को तैयार है, पूरे ग्रामीण से लिख के हम देंगे। आप पूरे ग्रामीण के द्वारा पूरे गांव के समाज के जाए स्कूल में जाएंगे। अगर आपको टॉर्चर करती है तो हम लोग तालाबंदी करेंगे, उससे भी नहीं मानेगा, हम लोग BODO का घेराव करेंगे। क्या लगता है सर, एक बात बताइए कि ये कैसे आदमी है, ये बताइए। ये बहुत अच्छे आदमी है सर, ऐसा बहुत एकदम सही आदमी है। और वो जो है मैडम अभी उनको सही से दस्तखत करने के लिए भी नहीं आता है सर। और हम एक बार अपने बच्चों का आधार कार्ड बनाने के लिए गए थे तो सर 15 दिन हमको दौड़ाया और फिर भी सही नहीं किया। तो यही सज्जाद मास्टर जो है उसको लिख करके हमको दिया, तब जाके हम वहाँ ऑफिस में जा करके बच्चे का आधार कार्ड बनाया, तब मेरा बख्तियारपुर स्कूल में बच्चे का एडमिशन कराया। अच्छा, क्या लग रहा है कि मास्टर साहब पर जो आरोप लगा है इसको गलत है? गलत। लेकिन ये तो लेटे हुए थे ना, उस लेटे हुए तो बहाना मिल गया ना कि लेटे हुआ, चलो इसका ले लो बाहर, यही एक मौका मिला उसको। लेटते तो जागे हुए थे, अभी भी आप सर देख सकते हैं उसको। अच्छा, जिस तरह से मैडम डांटती है ऐसे, मतलब उम्र भी अच्छा खासा है इनका, तो फिर क्या मतलब लगता है कि अच्छा बात? अब अच्छी बात तो है नहीं, गलत अच्छी गलत है, एकदम गलत रहेगा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए नहीं, आप सबसे पहले बताइए कि उस महिला है क्या? अरे हैं आप, अगर थक जाइएगा तो जरूर अंगड़ाई लीजिएगा, तो क्या मतलब फोटो खींच लिया जाए कि ये कमर टूटा हुआ है? हाँ? लेटे हुए थे, दवा खाया, अक्सर इंसान को झक आ जाता है या महसूस होता है तकलीफ, तभी इंसान ऐसे करके लेट जाता है। वो भी कुर्सी पर है, कोई पलंग पर तो लेटे हुए नहीं है। मैडम तो अच्छा बता रहे थे नहीं कि पढ़ाई करवाना चाहिए बच्चे को ना। अरे तो पढ़ाई नहीं करवाते, आज से नहीं, एक बचपन से इनको जानते हैं सब। कैसे टीचर है ये? अच्छे टीचर है, आज से नहीं। वो तो अब आई, सबसे पहले तो ये थे, तो तब खराब नहीं थे, तब नहीं पढ़ा रहे थे। अब पढ़ा रहे हैं तो भी बदनाम है। वो तो कहते हैं कि बच्चों को नहीं पढ़ा पाते हैं। क्यों नहीं पढ़ा पाते हैं? इतने से शुरू से पढ़ाया है। टीचर नहीं वहाँ पर पढ़ाने वाला। जी, क्या बोलना चाहते हैं? इनके ऐसा कोई टीचर ही नहीं पढ़ाने वाला। सदा तक कहीं से पढ़े भी है और पढ़ा रहे हैं बच्चा को यहीं पर? हाँ, यहीं पे। क्या लगता है जो प्रधानाध्यापक है जो इन पर आरोप लगाया है, क्या
वो तो कुछ भी पावर वो पावर इन्वेस्ट करती है अपना, कुछ भी पावर में इनको दबाना चाहती है। ये बेचारे ऐसे भले हैं कि कभी लड़ना नहीं चाहते हैं। जिस तरह से देखते हैं कि ये इनके साथ जो है अभद्र भाषा का प्रयोग करती हैं, एक टीचर होने के नाते ये कुछ नहीं बोल पाते हैं। वो अपने आप को सोचती है हम ज्यादा पावरफुल आदमी, कुछ भी करवा देंगे इनको, कहीं भी भिजवा देंगे, ये हिसाब किताब है। तो आपने सुना, साफ तौर पर देखिए, ग्रामीणों से हमने पूछा, साथ ही साथ जो शिक्षक थे उनसे भी हमने पूछा कि आपका क्या मामला है प्रधान अध्यापक और इनके बीच में क्या है। तो मामला निकल करके पहले एक एक करके आप समझिए। मामला ये है कि इन्होंने हमको ऑडियो सुनाया, वो ऑडियो भी मैं आपको सुनाऊंगा कि किस तरह से एक शिक्षक को मान लिया अगर कोई गलती होती भी है तो उसे नजरअंदाज किया जाता है, लेकिन समझा जाता है क्योंकि सभी एक साथ रहते हैं, सभी शिक्षक एक साथ रहना चाहिए। लेकिन प्रधानाध्यापक को अगर काम लेना है तो थोड़ा धैर्य रखना पड़ता है। साथ ही साथ मैं आपको वो ऑडियो सुनाऊंगा कि ऑडियो में किस तरह से एक शिक्षक से किस तरह से बातें की जाती है जब ये आवेदन देते हैं जिला शिक्षा पदाधिकारी को कि वरीय शिक्षक हम हैं और उसके आधार पर हमको जो प्रधानाध्यापक का पद मिलना चाहिए। अगले ही दिन जो है 2 लोग जिला से आते हैं स्कूल में निरीक्षण करने के लिए, समझने के लिए। उसके बाद जो है इनको मैसेज आ जाता है, कॉल आ जाता है कि आपने जिला शिक्षा पदाधिकारी को आवेदन दिया है, आप प्रधानाध्यापक बनेंगे। आइए हम आपको दिखाते हैं कि कैसे क्या होता है। आपका मेरे पास जो है आपका पूरा डिटेल है और हम मीडिया वाला को बुला करके देखिए हम क्या करते हैं आपके साथ। तो ये बिल्कुल गलत है। ये जो तरीका जो चलता आ रहा है कहीं पर भी, उनके जगह पर चाहे वो नुजरत परवीन हो या फिर कोई और हो, तो ये बिल्कुल गलत है। पदाधिकारी को भी सोचना चाहिए और इंस्टेंट ऐसे लोगों पर, क्योंकि शिक्षा विभाग के पाठक के आने के बाद काफी चुस्त और दुरुस्त हो गया है और तुरंत एक्शन लिया जाता है, तुरंत किसी को बर्खास्त कर दिया जाता है, तुरंत किसी पर ऑर्डर चलाया जाता है, डेली नई नई चिट्ठी आती है। लेकिन कुछ चीजों को, कुछ तथ्य को समझबूझ करके काम करना चाहिए और उस वीडियो को देखना चाहिए। वीडियो में भी जिस तरह से साफ तौर पर दर्शाया जाता है, मैंने जैसा बोला आपको पहले भी कि शुरू के वीडियो के पहले ही 1-2 सेकंड में आपको पता चलेगा कि जिस तरह से उन्होंने डांटना शुरू किया कि यहाँ क्या कर रहे हैं, उठो। तो उसके बाद आपने सुना होगा कि छात्रों को इन्होंने कहा कि क्लास नहीं लगा है अभी, तो हम क्या करेंगे। तो उन्होंने कहा कि क्लास सोने की जगह आप क्यों सोए हुए हैं। साफ तौर पर दूसरी बात ये जान लीजिए आप कि इनके ऊपर जो है मेंटली टॉर्चर काफी किया गया है, जैसा कि ये बता रहे थे। और इन्होंने अपना जो है मेडिकल टोटल जो है रिपोर्ट दिखाया और साथ ही इन्होंने कहा कि अभी भी ऑनलाइन हम दिल्ली में जो है दिखाते हैं हम, और उनके इस टॉर्चर की वजह से मेरा जो है बिल्कुल दिमागी हालत धीरे धीरे जो है वो खराब होता जा रहा है। काफी परेशानी हो रही है, डॉक्टरों से मैं दिखा रहा हूँ, इलाज करवा रहा हूँ। तो ऐसे प्रधानाध्यापक जो है बिल्कुल गलत व्यवहार करते हैं, ऐसे प्रधानाध्यापक के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि वीडियो में भी साफ तौर पर दिख रहा है, उसमें आप देखेंगे तो ब्लैक बोर्ड पर भी आपको दिया हुआ है, साफ तौर पर आपको जो तारीख है वो मेंशन किया हुआ है। उसको आप जूम करके देखेंगे तो उसमें भी पता चलेगा कि ये वीडियो काफी पुरानी है और उसको साजिश के तहत जो है रखा गया था ताकि वक्त आने पर जब ये प्रभार, क्योंकि वरीय शिक्षक ये प्रभार लेंगे ही लेंगे, और जब ये आवेदन देंगे तब हम उस वीडियो का इस्तेमाल करके इनको जो फंसाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं ये चाल उल्टा पड़ गया उनके ऊपर में, क्योंकि ठंड का मौसम है और आज आप समाचार चलवाते हैं और वो टाइम जो है गर्मी का था, वो बदन खोल के कोई पक्की पर लेटे हुए हैं, धरती पर लेटे हुए हैं, वो बिल्कुल शर्ट जो है हल्का उठाया हुआ है, साथ में बगल में देखे होंगे कि आप हैंड फैन यानी पंखा रखा हुआ है बगल में। तो कहीं ना कहीं ये बिल्कुल गलत है और किसी भी जो शिक्षक है उसके ऊपर कोई भी आरोप इस तरह का लगाता है तो ये बिल्कुल गलत है। वैसे जांच का विषय है, जांच करके जो है जो पदाधिकारी हैं, शिक्षा पदाधिकारी हैं, वो जांच करके दोषी के ऊपर का, अगर ये दोषी है तो इनके ऊपर कार्रवाई करे, अगर नुजरत परवीन दोषी है तो उनके ऊपर भी जो है कार्रवाई करने की कृपा करें। साथ ही साथ जो है मैं साफ तौर पर बता दूं कि ऐसे फर्जी मामले बहुत जगह से आते रहते हैं। मैं हमेशा देखता हूं कि ऐसे फर्जी मामले किसी को कोई फंसाने के लिए तैयार हो जाता है, किसी को कोई वीडियो बना के रख लेता है, किसी मामले में किसी, खास करके शिक्षा विभाग में तो अभी कुछ ज्यादा ही हो रहा है, किसी का वीडियो कोई बना करके रख लेता है और उसको बाद में वायरल कर देता है और तो उसके ऊपर एक्शन हो जाती है। ऐसे ही खबर देखने के लिए आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द बॉस न्यूज।